देश का प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि उनके फैसले बहुत स्ट्रॉन्ग है, किसी के दबाव पे नहीं आते, किसी के इस पे नहीं आते मतलब, और पूरे वर्ल्ड में पहचान बनाई है हिंदुस्तान की। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ बीजेपी ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ कि ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ कि ज्वाइन करो? नहीं, ये तो ऐसा है कि भी ये नहीं बोल सकते कि भी पहले भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला हूँ। देखो, चुनाव लड़ने के लिए तो और भी हमारे पार्टी पे बहुत सारे लीडर है, बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना कतार पे लोग खड़े हैं। चुनाव तो वो करेंगे, हम तो सिर्फ सपोर्ट करेंगे। एक बार जुड़ेंगे ना तभी हम सारी बातें कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जो एक मकसद है, अगर मैंने पैसे कमाने होते तो मैं अमेरिका पे बैठा था, और बहुत सारी ऐसा नहीं कि भी मैं कोई वहाँ पर कोई ट्रक ड्राइवर या कोई ऐसी छोटी मोटी इस पे था। हॉलीवुड की मूवी मैंने करी है, और वहाँ पर टीवी शो मैंने करे वहाँ पर। दूसरे आप रेसलिंग तो सब लोगों ने देखी है, वो चीज़ें मैं करता था वहाँ पर। तो मैं पैसे के लिए नहीं है कि भी पैसे बनाऊँगा या कोई इससे ज़्यादा नाम बनाऊँगा, ऐसा इसके लिए नहीं आया हिंदुस्तान पे। ਇਹ ਤਾਂ बीजेपी ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਂ। बीजेपी ਕੱਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ बीजेपी नहीं ना। ऐसा बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक देश के लिए काम कर रही है। पार्टियां बाकी पार्टियां नहीं कर रही हैं। देखिए कि भी बीजेपी का एक भी व्यक्ति आप बताइए कि जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे होंगे। ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। मेरे को ये लगता है कि भी जो खेती कानून थे, 3 कानून थे जो, वो हमने भी विरोध किया था। हमने भी बोला था कि भी नहीं, भी किसान का मतलब जो 3 कानून है इसको कैंसिल करने चाहिए, मैंने भी बोला था। अगर चलो ठीक है, बीजेपी तो चलो ठीक है, आप बोलते हैं भी किसान के विरोध है, आपकी बात ऊपर रखता हूं मैं, लेकिन जो कांग्रेस के लीडर वो छोड़ के इधर आ रहे, दूसरे पार्टी के लीडर सारे छोड़ के बीजेपी पे आ रहे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, उनकी सोच है कि भाई किसान के लिए मैं कैसे काम करूं, किसान को मतलब कैसे एक उनकी जो एक आयु डबल हुए, उनकी इनकम कैसे डबल हुए, बात फिर वही आती है। आपकी हमारी बहुत छोटी सोच है कि हम ये मतलब पहले काम तो करिए ना। अगर पीछे दबे लगेंगे ना तभी मतलब एक देश की तरक्की होगी। अगर हम अपने रास्ते पे जाएंगे, कोई इधर को भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा है, तो मेरे को लगता है कोई तरक्की होगी देश की। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ बीजेपी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। डंडे ऐसा कुछ नहीं है मतलब, जो एक बीजेपी ਕੋਲ ਘੁੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। नहीं, कौन बोलता है मतलब ऐसा कुछ नहीं है मतलब। अपनी कौन सी कुंडिया, हमने कौन से कोई मतलब एयरपोर्ट बना लिया ग्रेट खाली ने कौन से कोई पूल बना लिए कि भाई मतलब 5,000 करोड़ मतलब इनके पास काम से पता नहीं क्या है। हमने तो मतलब ना अंडरटेकर के ना जब सिर पे मारी है तो आज भी वो बधाई देने फिर रहा है ना। आज मेरे को शुभकामना, मैं आज सुबह ही वीडियो देख रहा था कि भाई ग्रेट अंडरटेकर भी शुभकामना दे रहा है, बधाई दे रहा है। ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਿਗ ਸ਼ੋ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ? नहीं, प्रचार वो तो मतलब ना अपने जैसे बोलते ना अपने घरवाली के सक्के नहीं, अपने मतलब किसी के सक्के नहीं होते वो। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? अगर आपके साथ मेरी फोटो होगी तो मैं इसका मतलब ये थे कि पत्रकार बन जाना मैं, भाई फोटो होना अलग बात है।
ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਾਣ बारे? बीजेपी में आने का मेरा एक था कि भी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे एक प्रभावित होकर मैंने बीजेपी को ज्वाइन करा है, क्योंकि मेरे को ये लगता है कि सबसे अच्छा हमारा मतलब देश का प्रधानमंत्री है माननीय नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि जिनके फैसले बहुत स्ट्रांग है, किसी के दबाव पे नहीं आते, किसी के इस पे नहीं आते, मतलब और पूरे वर्ल्ड में पहचान बनाई है हिंदुस्तान की। अगर आप देखिए, पहले हमारा जो हिंदुस्तान को बड़े एक थर्ड वर्ल्ड की ओर से नज़र से देखा जाता था, लेकिन अब पूरा जो एक वर्ल्ड वाइज एक हिंदुस्तानी को एक जो एक रिस्पेक्ट मिली है। और आई नो थिंक सो कि भी पहले भी इतने हमारे प्रधानमंत्री रहे, लेकिन जो पहचान जो एक रिकॉग्नाइज हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दी है वो और उन्हें किसी ने दी नहीं, तो इस करके मैंने ज्वाइन करी है। मुझे ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ कहता कि ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਧੀਆ ਪਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਠੀਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੀ ਲੱਗੇ? देखो यार, एक मतलब ये नहीं कि मेरी पहचान है तो मैं अब नहीं किसी के साथ नहीं जाऊंगा। सो हमारा सभी का फर्ज बनता है कि भी सब लोग मिल के अपने देश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लीडर है, बहुत सारे ऐसे पार्टी है जो अपने अपने परिवार के लिए काम करते हैं। सो बस एक जुनून था कि भाई कुछ देश के लिए कुछ करिए। तो मेरा एक मकसद है कि भाई सब मिलके, जितने भी मेरे यार मित्र, मेरे फैंस, सब लोगों को मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई सब लोग मिलके माननीय प्रधानमंत्री जी के मोंडे से मोंडा मिला के जुड़िए और उनकी सपोर्ट करिए, तभी हमारा देश और एक वर्ल्ड के लेवल पे आ सकता है। ਸਬੱਬ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ कि ज्वाइन करो? नहीं, ये तो वैसा है कि भी ये नहीं बोल सकते कि भी पहले भी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिला हूँ, और ऐसा नहीं है। मुझे तो मतलब समय होता है तभी मिला जाता है, कुछ मेरे एफर्ट है, कुछ मतलब पार्टी के एफर्ट है, तो दोनों आप मतलब। ਮੈਂ ਉਧਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਵੀ ਖਲੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? नहीं, कभी सोचा नहीं था कि भाई हम किधर को जाएंगे, और हर इसकी एक जैसे बोलते हैं ना, किससे प्रभावित भी होना चाहिए। जिससे मैं प्रभावित हुआ तो उस करके मैंने ज्वाइन करी। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी जो एक आइडियोलॉजी हो, देश के लिए काम करते, 20-20 घंटे काम करते हैं। उनकी सोच एक ही है कि भी कैसे इस हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार को ख़त्म किया जाए, कैसे युवा को जॉब मिली जाए, कैसे एक हिंदुस्तान को मतलब एक स्ट्रॉन्ग ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਖਲੀ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਐਮਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ कराना, मेंबर पार्लियामेंट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब देखो, चोन लड़ने के लिए तो और भी हमारे पार्टी पे बहुत सारे लीडर है, बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना कतार पे लोग खड़े हैं। चुनाव तो वो करेंगे, हम तो सिर्फ सपोर्ट करेंगे। मतलब चुनाव के लिए नहीं मैं आया कि भाई मैं चुनाव लड़ूंगा, ये करूंगा ना, मेरे को इतना पता है चुनाव के बारे में।
तो चुनाव का मैं कभी सोचा नहीं था। मेरा एक ही सोच है कि हिंदुस्तान के लिए कुछ काम करिए बस। ਤੇ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੂੰਗਾ ਸਨੀ ਦਿਓਲ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਮਪੀ ਉੱਥੋਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं मतलब ना, मैं उस सोच करके आया कि भाई मैं वहाँ से फलानी जगह से इलेक्शन लड़ूंगा। मैं कभी ये सोचा नहीं, ना कभी मेरी सोच है, ना मैं समझता हूँ कि भी चुनाव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं है मतलब। ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕਣਾ ਆ, ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ पता देखो, एक बार जुड़ेंगे ना तभी हम सारी बातें कर सकते हैं। क्योंकि मेरा जो एक मकसद है, अगर मैंने पैसे कमाने होते तो मैं अमेरिका पे बैठा था, और बहुत सारी, ऐसा नहीं कि भी मैं कोई वहाँ पर कोई ट्रक ड्राइवर या कोई ऐसी छोटी मोटी इस पे था। हॉलीवुड की मूवी मैंने करी है, और वहाँ पर टीवी शो मैंने करे वहाँ पर। दूसरे आप रेसलिंग तो सब लोगों ने देखी है, वो चीज़ें मैं करता था वहाँ पर। तो मैं पैसे के लिए नहीं है कि भी पैसे बनाऊंगा या कोई इससे ज़्यादा नाम बनाऊंगा, ऐसा इसके लिए नहीं आया हिंदुस्तान पे। हिंदुस्तान पे आया हूँ मैं भाई अपने जो युवा है उनको एक प्लेटफार्म दूँ, एक बहुत स्ट्रगल वाला काम को छोड़ के रेसलिंग पे आते, स्पोर्ट्स पे आते, तो अपना जैसे बोलते जीवन का अपना एक लाइफ सफल हो गया अपनी मतलब। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤਾਂ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗੀ? मैं ये सोचता हूँ कि भाई अगर मेरा अपने मतलब खून का मतलब कतरा कतरा भी अगर हिंदुस्तान के काम आए, किसी के यूज आए, तो मेरी उसी पे खुशी है मतलब। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੱਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक देश के लिए काम कर रही है। बाकी पार्टियां नहीं कर रही हैं। आप देखिए कि भी बीजेपी का एक भी व्यक्ति आप बताइए कि जिसपे भ्रष्टाचार के आरोप लगे होंगे। सो इनकी जो सोच है बीजेपी के जितने भी है, उनकी लंबी सोच है कि भी हिंदुस्तान के लिए काम करिए। उनकी सोच ये नहीं है कि भी मैं परिवार के लिए काम करूं। उनकी सोच ये है कि भी हिंदुस्तान के लिए कुछ काम करिए। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਰਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨ ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੋਕ ਖੜਦੇ ਸੀ, ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। मेरे को ये लगता है कि भी जो खेती कानून थे, 3 कानून थे जो, वो हमने भी विरोध किया था। हमने भी बोला था कि भी नहीं, भी किसान का मतलब जो 3 कानून है इसको कैंसिल करने चाहिए, मैंने भी बोला था। और अब 3 कानून खत्म हो गए। अब तो मतलब एक पॉलिटिकल ये स्टेटमेंट विरोध करना, बाकी जैसा कुछ नहीं है मतलब। अगर आप देखिए, अगर चलो ठीक है बीजेपी तो चलो ठीक है, आप बोलते हैं कि किसान के विरोध है, आपकी बात ऊपर रखता हूं मैं, लेकिन जो कांग्रेस के लीडर है वो छोड़ छोड़ के इधर आ रहे, दूसरे पार्टी के लीडर सारे छोड़ छोड़ के बीजेपी पे आ रहे, तो वो भी क्या किसान के विरोधी है क्या? सो मैं ये बता रहा हूं कि भी जो मतलब एक किसान के प्रति एक जो प्यार है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री के दिल पे है, मेरे को लगता है शायद ही ऐसा कुछ होएगा। ये तो एक ट्रोलिंग किया जाता है, मेरे को लगता है कि भाई प्रधानमंत्री जी बीजेपी किसान के जो कानून है इसके विरोध पे है, ऐसा नहीं है। मतलब जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है उनकी सोच है कि भाई किसान के लिए मैं कैसे काम करूं, किसान को मतलब कैसे एक उनकी जो एक आयु डबल होए, उनकी इनकम कैसे डबल होए। ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? भाई बात फिर हो ही जाती है। हम आप हमारे आपकी हमारी बहुत छोटी सोच है कि हम ये मतलब पहले काम तो करिए ना। मैं विश्वास रखता हूँ काम पर, मैं विश्वास उस पर नहीं रखता कि हाँ जी मतलब आप वहाँ ये कर दो, ऐसा नहीं रखते। मतलब मैं विश्वास रखता हूँ काम पर कि अगर हम अच्छा करेंगे
अगर सब लोग हम अच्छा करेंगे, हमारा जो फेस है, हमारा जो एक चेहरा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, वो इंजन है और हम सब पीछे डब्बे हैं। तो हमारे को सब कुछ जितनी मतलब ना अगर पीछे डब्बे लगेंगे ना, तभी मतलब एक देश की तरक्की होगी। अगर हम अपने अपने रास्ते पे जाएंगे, कोई इधर को भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कोई तरक्की होगी देश की। तो ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਆ। डंडे का ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो एक ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਘੁੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ। नहीं 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 नहीं, कौन बोलता है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भी कुंडिया बहुत है। मतलब चल ठीक है, लीडर कोई लीडर हो, उसके उसकी कुंडिया हो सकती है, अपनी कोई कौन सी कुंडिया, हमने कौन से कोई मतलब एयरपोर्ट बना लिए ग्रेट खाली ने कौन से कोई पूल बना लिए कि भाई मतलब 5,000 करोड़ मतलब इनके पास काम से पता नहीं क्या है। हमने तो मतलब ना अंडरटेकर के ना जब सिर पे मारी है, तो आज भी आज वो बधाई देने फिर रहा है ना। आज मेरे को शुभकामना, मैं आज सुबह ही वीडियो देख रहा था कि भाई ग्रेट अंडरटेकर भी शुभकामना दे रहा है, बधाई दे रहा है ग्रेट खाली को। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। हाँ हाँ, सो मैं ये बता रहा हूँ कि भाई मैंने कौन से कोई पुल बनाए, मैंने कौन से एयरपोर्ट बनाए, मैंने कौन से कोई राफेल के कोई घपले किए कि भाई मतलब 15,000 करोड़ के राफेल लाए, मतलब जहाज लाए, उस पर घपला किया। मेरे पास तो सबसे पहले मेरे पास है कुछ नहीं, मतलब। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਟੇਕਰ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਬਿਗ ਸ਼ੋ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਦੋਂ ਫਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਉਣਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ प्रचार ਕਰਨ? हाँ नहीं नहीं नहीं, प्रचार वो तो मतलब ना अपने जैसे बोलते ना, अपनी घरवाली के सक्के नहीं, अपने मतलब किसी के सक्के नहीं होते वो। हाँ, वो उन्होंने किसी का प्रचार, उन्होंने क्या प्रचार करना, पर लेकिन उन्होंने कहता पोस्ट किया है, मैंने देखी थी वीडियो, कहता भाई पोस्ट किया कि भाई मेरी ओर से शुभकामना ग्रेट खाली की ओर से, ये बहुत बहुत कुछ मतलब बता रहा था। सो जरूरी नहीं कि चुनाव करने आए, कि भाई तभी है कि जब चुनाव करने आएंगे तभी होगा। सो ना उनकी ज़रूरत है, ना कोई ऐसा कोई कमेंटमेंट बोलता कि वो आएंगे। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਆ ਮੇਰਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਖੜਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਓਨੈਸਟ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਤੁਸੀਂ। मेरे को लगता है कि मतलब जो पीछे जैसा है, मतलब अगर हम आज से 20-25 दिन पीछे जाइए, तो उस टाइम बोलते थे भी पंजाब में बहुत पीछे है बीजेपी। और आज की डेट पे मैं अगर पूछूं, मैं किसी भी व्यक्ति से पूछो आप भी, पंजाब सरकार पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी इस बार। ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਕਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ? हाँ बिल्कुल, जो लोगों से एक दिख रहा है, तो मेरे को ये लग रहा है कि भी जो इतना प्यार दे रहे हैं लोग, इतना मतलब एक सपोर्ट कर रहे हैं, सो मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी इस बार। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? अगर आपके साथ मेरी फोटो होगी तो मैं इसका मतलब ये थे कि पत्रकार बन जाना मैं, भाई फोटो होना अलग बात है। ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ? उनके साथ मेरे पर्सनली रिलेशन है, और अगर बोलेंगे उसको कि नहीं आप उसके साथ है, तो फिर क्या हो गया? मतलब यार, आज मैं आपके साथ इंटरव्यू दे रहा था, इसका मतलब ये थोड़ी कि आपका हो गया मैं, इसका मतलब थोड़ी कि आपका चैनल ज्वाइन कर दिया मैंने। ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और इसी कर रहा हूँ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੇ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਜਿਹੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 2024 ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟ ਖਲੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਲੰਧਰ।